सीएचओ फेडरेशन ऑफ इंडिया से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि नर्सिंग ऑफिसर जो वैकेंसी है राजस्थान में, अपनी नर्सिंग ऑफिसर जो भर्ती हो रही है उसके अंदर बोनस अंक का जो एक बड़ा इशू क्रिएट हो गया था। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को 1 साल के पहले 10 अंक बोनस की बात हमारी विभाग से हुई थी। उस दौरान फिर बाद में बात चली कि भाई कोविड में के 15 मिलेंगे, क्योंकि सीएचओ को भी बोनस अंक दिलवाने में अपन लोग का ही कहीं ना कहीं हाथ था और उन सभी साथियों का अपन लोगों ने साथ दिया था। एकमात्र यही मुद्दा अपन ने सीएचओ का उठाया था और जो सफलता मिली थी। उस दौरान क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को भी जो है कोविड में जिन भी लोगों ने काम किया था उन सभी को 15 अंक बोनस देने की बात हुई थी और सीएचओ को ही बोनस अंक नहीं दिया गया था, जबकि उन्होंने एज ए नर्सिंग ऑफिसर यानी जीएनएम की पोस्ट पर उन्होंने काम किया था। उसके बावजूद उनको बोनस अंक नहीं मिला। फिर अपन लोगों ने न्यायालय की शरण ली थी, सभी साथी लोग गए थे, आनंद जी के थ्रू गए थे और अरविंद शर्मा जी जो है सीनियर एडवोकेट और जो अदर जो एडवोकेट्स की जो पूरी टीम है इनकी, जिसके मुख्य एक तरीके से अरविंद शर्मा जी हैं और आनंद जी इसको पूरे केस को डील कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है उस केस में बड़ी सफलता आज हमें मिली है और उस सफलता के पश्चात यही है कि सभी सीएचओज को कंसीडर कर दिया गया है और आगे की जो केस के बारे में जो पूरा है वो आनंद जी आपको बता देंगे अभी। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों की जो आनंद जी का ऑफिस है यहाँ पे एड्रेस पे आके जो केस में सफलता मिली है, जो जीत हुई है, केस भी डिस्पोज हुआ है और साथ में जो स्टे भी आ गया है इस भर्ती पे, मैंने विश्वास दिलाया था कि जब तक इस भर्ती को हम नहीं होने देंगे, जब तक हमारे सीएचओ साथियों को न्याय नहीं मिल जाता, उनको बोनस अंक नहीं मिल जाते, क्योंकि सीएचओ को निकालकर फर्जी लोगों को भर्ती करने का जो ये प्रयास इस सरकार का था, कैसे भी करके हमें एक बार के लिए रोकना था ताकि एक बार के लिए ये सरकार में ये इस काम को रोका जाए। कैसे भी इस भर्ती को हमने रोका और रोकते हुए बड़ी सफलता हासिल की और अब सीएचओ को जल्द ही विभागीय स्तर पे भी हम न्याय दिलवा रहे हैं कि उस स्तर पे भी बोनस अंक मिलने का जो है सार्वजनिक तौर पे फैसला कर लें कि भी सभी को, जितने भी साथी लोग हैं सभी को जो है जितने भी साथी लोग हैं सीएचओ के उन सभी को बोनस अंक मिले। पर फिर भी जो पिटिशनर्स हैं उनको तो फिलहाल वर्तमान में लाभ दे ही दिया गया है और वकील साहब आपको उस बारे में पूरी बात बता देंगे। वकील साहब के ऑफिस एड्रेस पे आपको आना है, साथ में जो है 80 58 21 64 22 8058216422 इस नंबर पे आप लोगों ने पहले अपने दस्तावेज भेजे थे, व्हाट्सएप पे सारी चीजें भेजी थी और उसी नंबर पे वापस आपको जो है कॉल करके सारी बातें करके और जो भी चीजें की हो आपको जानकारी लेनी हो वो सारी उसी नंबर पे ले सकते हैं। साथियों आगे की बात आपको वकील साहब बताएंगे। नमस्कार। आज सीएचओ बोनस मार्क्स से रिलेटेड जो पिटिशन दायर की गई थी वो बबीता मीणा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, रिट नंबर है 17471/2023, कोर्ट नंबर 13 आइटम नंबर 99 पे ये केस लगा हुआ था जो कि आज डिस्पोज हुआ है। उसमें फैसला हुआ है। फैसला पिटिशनर्स के हक में हुआ है। फैसला 5 पॉइंट्स में है, वो पांचों पॉइंट में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पॉइंट नंबर 1, माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि सरकार जितने भी लोग कोविड का बोनस मार्क्स डिमांड कर रहे हैं उनका एक रूल बनाए कि किस किस को बोनस मार्क्स दिए जाएंगे और किस किस को बोनस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, जितने भी पिटिशनर्स हैं खास करके सीएचओ जो हैं जिनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में नर्सिंग कार्य लिखा हुआ है उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स को कंसिडर किया जाएगा। कंसिडर करने के बाद उन्हें बोनस मार्क्स के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो पहले उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स चेक होंगे और फिर उन्हें बोनस मार्क्स के लिए कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जो आदेश निकाला गया था सीएचओ जो उस समय रिसेंटली रिक्रूट हुए थे जिनको जीएनएम के पद पे लगाया गया था इमरजेंसी बेसिस पे, उस आदेश के आधार पे ही कोर्ट ने ये कहा है कि जब इन्होंने जीएनएम पे काम किया है तो आप इन्हें बोनस मार्क्स क्यों नहीं दे रहे उसके कोविड के। पॉइंट नंबर 4, कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया है कि जितने भी पिटिशनर्स जितने भी हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन देंगे सरकार को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और वो डॉक्यूमेंट सरकार उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद उन्हें बोनस मार्क्स के लिए कंसिडर करेगी। और 5वां पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज ऑर्डर के 20 दिन के अंदर अंदर ये सारे रिप्रेजेंटेशंस कैंडिडेट्स को सरकार के सामने सबमिट करने हैं और सारे सबमिशंस के बाद दोबारा से इस भर्ती की लिस्ट जारी होगी। धन्यवाद। और साथ में साथियों जो स्टे की बात है, आपको स्टे के बारे में भी वकील साहब बता देंगे।
स्टे की बात यह है कि जब तक इन सारे पिटिशनर्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा तब तक लिस्ट जारी नहीं होगी, और लिस्ट जारी जो होगी वो इन पिटिशनर्स को कंसिडर करने के बाद ही होगी। यानी एक तरीके से अंतिम सूची अभी जो जारी होगी, वापस से सूची जारी होगी। बिल्कुल। वो सूची जो जारी होगी उसमें जब तक इन लोगों को कंसिडर नहीं कर लिया जाए और जब तक इनका न्याय नहीं मिल जाए तब तक लिस्ट जारी नहीं कर सकते। और इनको बोनस अंक मिलने के बाद ही, कहने का मतलब ये हो गया एक तरीके से कि बोनस अंक मिलने के बाद ही सूची जारी होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये हमारी बड़ी जीत है। और जो मामले दूसरे जो इश्यूज हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के, उन सभी इश्यूज पे भी मैं अलग से लाइव आऊंगा। और बहुत जल्द आप लोगों से, अब चुनाव हो चुके हैं, ये 1-1.5 महीना हमने चुनाव में बिताया, हमने काफी लोगों को जिताया भी, और अब सरकार बनी है। हम चाहते हैं कि सरकार में अच्छे से हम इंटरफेयर करें और अपने सीएचओज को परमानेंट कराने का जो सपना है वो भी लगभग पूरा करें। और जो 40,000 वाला और जो जितने भी इश्यू हैं 32+8 का हो चाहे अदर इश्यूज हो, सभी इश्यूज पे मैं अलग से लाइव आऊंगा और जल्द ही सारे काम करवाने का काम हम करेंगे। एमडी साहब से भी हम मिले इस विषयों पे और बाकी विषयों पे भी। हम दिल्ली भी अब जल्दी ही एनएचएम के उच्च अधिकारियों और केंद्रीय मंत्री जी से हम मुलाकात करेंगे। राजस्थान का जो नया मंत्री आएगा उसके समक्ष भी ये सारी इश्यूज को रखेंगे और बड़े स्तर पे इन समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद साथियों। एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हर कैंडिडेट को हाईकोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी रिप्रेजेंटेशन के साथ लगानी है, तो प्लीज इसको ध्यान रखें। ठीक है साथियों, सर्टिफाइड कॉपी लगानी है तो वकील साहब से आके और यहाँ ऑफिस पे आके और वो कॉपी ले जाएं। हर एक को सेपरेट अपनी अलग से सर्टिफाइड कॉपी लेके जानी पड़ेगी, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और जो है आप लोग इनके थ्रू जो भी एप्लीकेशन लगानी है और जो वहां सीएमएचओ पे जो डॉक्यूमेंट जमा कराने, जिस तरीके से कराने, वो सारी जानकारी इनसे ले सकते हैं। और नंबर मैंने आपको बता दिया 8058216422 8058216422। इस नंबर पे आप संपर्क कर ले वैभव जी से, जिससे क्या सारी जानकारी आपको मिल सके। रिप्रेजेंटेशन हम सब कैंडिडेट्स का अलग तैयार करके उनको प्रोवाइड करेंगे। जी धन्यवाद।